स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल नर्सिंग ज्ञान कोश में। दोस्तों मेरा नाम है चंदन। दोस्तों जैसा कि पिछले वीडियो में हमने बताया था कि हम लोग अभी कुछ दिनों तक मल्टीपल चॉइस जो बेस पे क्वेश्चन है उन देखेंगे, साथ ही फिल इन द ब्लैंक्स टाइप के भी क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे, जिससे हम लोग का ऑब्जेक्टिव जो है क्वेश्चन वो आसानी से पूरा हो सके। ठीक है, जल्द ही बहुत सारे राज्यों में नर्सिंग की परीक्षाएं आयोजित होने वाली हैं, जैसे यूपी हो गया, मध्य प्रदेश हो गया। इनमें बहुत जल्द महीना डेढ़ महीना के अंदर एग्ज़ाम जो है होने वाले हैं। अभी कुछ दिन पहले ही बिहार में ख़त्म हुआ है नर्सिंग की परीक्षा, झारखंड में ख़त्म हुआ है। ठीक है, और अभी जो है यूपी और मध्य प्रदेश में जल्दी शुरू होने वाले हैं। ठीक है, तो जो भी यूपी और मध्य प्रदेश वाले छात्र हैं वो अभी से लग जाएं ताकि परीक्षा में बेहतर अंक मिल सके। ठीक है, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और आज का जो वीडियो है वो है एनाटॉमी और फिजियोलॉजी पे आधारित रहेगा, जिसमें फिल इन द ब्लैंक्स टाइप के हम लोग क्वेश्चन को देखेंगे। दोस्तों आज का पहला क्वेश्चन है, स्पोर्ट्स जो है वो कितने डिग्री पर समाप्त हो जाते हैं, जिसे हम लोग स्टरलाइजेशन वगैरह करके ख़त्म करते हैं। ठीक है, ये एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनको हम लोग तापमान देकर ख़त्म करते हैं। ठीक है, या उष्मा देकर ख़त्म करते हैं, जो होता है 150 डिग्री सेल्सियस पे। ठीक है, स्पोर्ट्स जो ख़त्म होते हैं वो 150 डिग्री सेल्सियस पर समाप्त हो जाते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है 150 डिग्री सेल्सियस। आगे आते हैं, आज का अगला क्वेश्चन है, डैश ग्रंथि हार्मोन बनाती है। कौन सी ग्रंथि जो होती है वो हार्मोन का निर्माण करती है या सिक्रीशन करती है, तो उसका नाम है एंडोक्राइन। जो एंडोक्राइन ग्रंथि होती है वो हार्मोन का सिक्रीशन करती है। ठीक है, हार्मोन का सिक्रीशन एंडोक्राइन ग्रंथि से होता है, ग्लैंड से होता है। आज का अगला क्वेश्चन है, शरीर में डैश सर्वाइकल वर्टिब्रा, डैश थोरेसिक वर्टिब्रा तथा डैश लंबर वर्टिब्रा होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन पूछ रहा है कि शरीर में कितने सर्वाइकल और कितने थोरेसिक और कितने लंबर वर्टिब्रा होते हैं, तो 7 सर्वाइकल, 12 थोरेसिक और 15 लंबर वर्टिब्रा पाए जाते हैं। ठीक है, और एनेस्थेसिया जो है वो लंबर रीजन में ही दिया जाता है। ठीक है, जैसे हम लोग बेहोशी भी बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर है 7, 12 और 15। 7 सर्वाइकल, 12 थोरेसिक और 15 लंबर वर्टिब्रा पाए जाते हैं मानव शरीर में। आज का अगला क्वेश्चन है, मस्तिष्क को ढकने वाले आंतरिक मेनिनीज को कहते हैं। ठीक है, मेनिनीज जो है वो होता है कपाल का आउटर लेयर। ठीक है, और उसका आंतरिक जो लेयर होता है उसको हम लोग पायोमीटर के नाम से जानते हैं, या पायोमीटर के नाम से हम लोग जानते हैं। तो मस्तिष्क का जो आवरण होता है वो मेनिनीज से ढका रहता है, और उसका मेनिनीज का सबसे आउटर लेयर जो होता है, माफ़ कीजिएगा, इनर लेयर। अगला क्वेश्चन है, मस्तिष्क को ढकने वाली आंतरिक यानी इनर मेनिनीज को किस नाम से जानते हैं। ठीक है, तो मेनिनीज जो है वो कपाल का सबसे आउटर लेयर होता है, और उसका इनर लेयर जो होता है वो होता है पायोमीटर। ठीक है, पायोमीटर के नाम से हम लोग इंटरनली मेनिनीज को जानते हैं। ठीक है, आज का अगला क्वेश्चन है, पैनक्रियाज में बीटा सेल का उत्पादन करता है। ठीक है, बीटा सेल डैश का उत्पादन करता है। ठीक है, या बीटा सेल से ही एक हार्मोन स्रावित होता है जो हमारे शरीर में शर्करा की यानी शुगर की मात्रा को ब्लड में नियंत्रित करके रखता है, जिसका नाम है इंसुलिन। पैनक्रियाज से बीटा सेल से इंसुलिन का निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन है, कोशिका विभाजन के 2 प्रकार डैश तथा डैश हैं, या कोशिका जो विभाजित होती है वो 2 प्रकार में विभाजित होती है, या 2 तरह से विभाजित होती है। पहला है माइटोसिस, दूसरा है मियोसिस। ठीक है, कोशिका जो बढ़ती है, विभाजित होती है, वो माइटोसिस और मियोसिस में 2 प्रकार में बढ़ती है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है माइटोसिस तथा मियोसिस। अगला क्वेश्चन है, गुर्दे के बाहरी भाग को यानी किडनी के आउटर जो भाग होता है उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो उसका राइट आंसर है कैप्सूल। गुर्दे का जो बाहरी भाग है उसे हम लोग कैप्सूल के नाम से जानते हैं। एंटोनियो लेवेनहुक को माइक्रोस्कोप का जनक बोला जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बायां एंट्रियम बाएं वेंट्रिकल के डैश होता है। ठीक है, बायां एंट्रियम जो होता है और बायां वेंट्रिकल के डैश में होता है। ठीक है, बायां जो एंट्रियम होता है वो हृदय और बायां वेंट्रिकल दोनों हृदय का पार्ट होता है। जो बायां एंट्रियम जो है बाएं वेंट्रिकल के ऊपर होता है। बायां एट्रियम जो होता है वो बाएं वेंट्रिकल के ठीक ऊपर होता है, या ये बोलें कि एट्रियम के जस्ट नीचे बायां वेंट्रिकल होता है। बाएं एट्रियम के नीचे बायां वेंट्रिकल होता है। अगला क्वेश्चन है, डैश सेल गोलाकार या चौकोर होती है। उस सेल का नाम बताना है जो या तो गोलाकार राउंड शेप में हो या चौकोर हो। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है क्यूबोइडल। ठीक है, इसका राइट आंसर है क्यूबोइडल।
ठीक है। क्यूबोइडल जो सोइल होती है वो गोलाकार पाई जाती है, नहीं तो चतुर्भुजाकार में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है महिलाओं में सामान्य हीमोग्लोबिन स्तर डैश होता है, ठीक है। महिलाओं में सामान्य हीमोग्लोबिन का जो लेयर होता है वो कितना होता है, तो उसका राइट आंसर है 12.1 से 15.1 मिलीग्राम पर DL, ठीक है। महिलाओं में हीमोग्लोबिन का जो नॉर्मल लेयर होना चाहिए वो 12.1 से 15.1 मिलीग्राम पर DL होना चाहिए, ठीक है। इससे कम स्थिति में आयरन डिफिशियंसी एनीमिया होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है माथा अस्थि से बनता है, माथा यहाँ पे छूट गया थोड़ा सा, माथा डैश अस्थि से बनता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है फ्रंटल, जो फ्रंटल बोन है वही माथा का निर्माण करता है, ठीक है। चेहरे का जो सबसे फोरहेड जो होता है उसका निर्माण फ्रंटल बोन ही करता है। अगला क्वेश्चन है स्केपुला को डैश भी कहते हैं। पिछले वीडियो में भी हमने बताया था कि स्केपुला को किस नाम से हम लोग जानते हैं, या स्केपुला कहाँ पाया जाता है, तो शोल्डर में पाया जाता है और ये ब्लेड नुमा होता है, इसीलिए इसको शोल्डर ब्लेड के नाम से जानते हैं। स्केपुला को शोल्डर ब्लेड के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है विद्युत रासायनिक संकेत लेकर चलने वाले फाइबर के बंडल को डैश कहते हैं, ठीक है। विद्युत रासायनिक संकेत जो हमारे शरीर में किसी भी तरह का जो संवेदना होता है उसको एक जगह से दूसरे जगह जो पहुंचाता है वो होता है नर्व। यही क्या करता है कि विद्युत रासायनिक संकेत को इधर से उधर पहुंचाने का कार्य करता है, तो इसका राइट आंसर है नर्व, ठीक है। संवेदना को एक जगह से दूसरे जगह तक जो पहुंचाता है वो नर्व का ही काम होता है, तो इसका राइट आंसर है नर्व। अगला क्वेश्चन है आँख की बाहरी जो दीवार होती है वो 3 परतों से बनती है, जिसे हम लोग ट्यूनिका के नाम से जानते हैं। आँख का जो आउटर लेयर होता है वो 3 परतों से बना होता है, ठीक है, जिसे हम लोग ट्यूनिका के नाम से जानते हैं। अब आँख का जो सबसे बाहरी लेयर होता है उसमें 3 परत होते हैं, जिसे हम लोग ट्यूनिका कहते हैं। अगला क्वेश्चन है पाचक नली और श्वास नलियों को डैश झिल्ली स्तरित करती है, ठीक है, या अलग करती है। पाचक नली जो होता है और श्वास नली दोनों को एक झिल्ली द्वारा इधर उधर किया जाता है, जिसको हम लोग म्यूकस के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है कानों में घंटी बजने की संवेदना को डैश कहते हैं। हमारे कानों में कभी कभार ऐसा होता है कि कानों में घंटी नुमा कुछ बजते रहता है, उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो उसका राइट आंसर है टिनिटस, ठीक है। जो घंटी जैसा बजने का आवाज़ आता है उसको हम लोग टिनिटस के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है ग्लाइकोजन के ग्लूकोज में टूटने की प्रक्रिया को डैश कहते हैं। जो ग्लाइकोजन है वो अंतिम रूप में ग्लूकोज में टूटता है, उसको हम लोग ग्लाइकोजिनोलाइसिस के नाम से हम लोग जानते हैं। ग्लाइकोजिनोलाइसिस के नाम से हम लोग ग्लूकोज को जानते हैं, जो ग्लाइकोजन से ग्लूकोज में टूटता है उस प्रक्रिया को, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पेट का मुख्य भाग डैश होता है। जो पेट का मुख्य भाग होता है वो कौन सा होता है, तो वो होता है कार्डियक रीजन, ठीक है। पेट का जो मुख्य भाग होता है वो होता है कार्डियक रीजन। अगला क्वेश्चन है B6 विटामिन का दूसरा नाम क्या है या डैश है, तो इसको बोलते हैं पायरिडॉक्सिन, ठीक है। B6 विटामिन को पायरिडॉक्सिन के नाम से हम लोग जानते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है एंटी डायरोटिक हार्मोन के प्रभाव में मूत्र की मात्रा डैश होती है, ठीक है। जब एंटी डायरोटिक हार्मोन बनता है तो उसके प्रभाव से मूत्र जो होता है वो डिक्रीज करता है, कम होते जाता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है कम हो जाता है। अगला क्वेश्चन है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया का नाम है, ठीक है। ग्राम पॉजिटिव, ग्राम निगेटिव, ठीक है, ये 2 बैक्टीरिया पाया जाता है। तो ये जो क्वेश्चन है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया का एक नाम है, ठीक है, या उदाहरण है, तो इसको बोलते हैं स्ट्रेप्टोकोकस, ठीक है। स्ट्रेप्टोकोकस जो बैक्टीरिया होती है वो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होती है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है हृदय की बाहरी परत डैश को कहते हैं। हृदय में 3 परत होता है, ठीक है। पिछले वीडियो में भी हम लोग बता चुके हैं इस बात को। हृदय में 3 परत होता है, जिसका सबसे बाहरी जो परत होता है वो पेरिकार्डियम होता है, ठीक है। पेरिकार्डियम को हृदय का बाहरी परत कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है ट्रेकिया की विभाजित प्रथम शाखाओं को कहते हैं। ट्रेकिया जो विभाजित रहता है उसका सबसे पहला शाखा ब्रांच होता है, उसको हम लोग ब्रोंकस के नाम से जानते हैं, ठीक है। ट्रेकिया का सबसे पहला जो शाखा होता है, ब्रांच होता है, उसको हम लोग ब्रोंकस के नाम से जानते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है उदर को यानी पेट को डैश भागों में विभाजित किया गया है। पेट जो है वो टोटल 9 रीजन में बांटा गया है, ठीक है, या 9 पार्ट में बांटा गया है, ठीक है। इसका राइट आंसर है 9। अगला क्वेश्चन है सांस लेने की हवा में नाइट्रोजन डैश होता है तथा ऑक्सीजन डैश होता है। जो हम सांस लेते हैं तो वायुमंडल में ऑक्सीजन का जो मात्रा है और नाइट्रोजन का जो मात्रा है वो लगभग कितना होता है, तो अप्रॉक्सीमेटली हम लोग को पढ़ाया गया है 78% नाइट्रोजन और 21%
ऑक्सीजन जो होता है, लेकिन उसका एक्चुअल जो मान है अभी के वायुमंडल में वो है नाइट्रोजन में 78.91% और ऑक्सीजन का जो परसेंटेज मात्रा है वो है 20.96%। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली 79% और 21%। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अंतःस्रावी ग्रंथियां अपने स्राव डैश में डालती हैं। अंतःस्रावी ग्रंथियां अपने स्राव डैश में डालती हैं। ठीक है, तो अंतःस्रावी जो ग्रंथियां होती हैं जिसे इंडोक्राइन के नाम से हम लोग जानते हैं, वो सब अपना जो स्राव होती है यानी हार्मोन का जो सिक्रीशन करती है वो ब्लड में डालती हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ब्लड। अगला क्वेश्चन है क्लोस्ट्रीडियम टिटेनाई डैश बीमारी को जन्म देती है। ठीक है, क्लोस्ट्रीडियम टिटेनाई नाम का एक विषाणु है जो टिटनेस को जन्म देता है। ठीक है, टिटनेस जो रोग है वो क्लोस्ट्रीडियम टिटेनाई के कारण होता है। आज का अगला क्वेश्चन है स्टेर्नम एक डैश हड्डी है। स्टेर्नम जो होता है वो छाती में पाया जाता है और ये एक चपटा यानी फ्लैट तरह का हड्डी होता है। ठीक है, तो स्टेर्नम एक चपटी हड्डी है जो रिब्स के बीचों बीच पाया जाता है। ठीक है, आशा करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो हमारे वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो नर्सिंग ज्ञान कोश को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।